बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले की सुनवाई आज भी राजस्थान बता दें कि ऑन हाईकोर्ट में जारी रहेगी और हाईकोर्ट में सरकार ने भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर अपना पक्ष रखा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सरकार से प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल किया। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। जानकारी के मुताबिक जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सरकार से इस बारे में स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या पुलिस एसआई भर्ती में क्या प्रक्रिया की पवित्रता और पारदर्शिता भंग हुई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कोई स्पष्ट वाला जवाब नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है और साथ ही इस बात की भी कम संभावना है कि लीक हुआ पेपर ज्यादा लोगों तक पहुंचा होगा। जो अधिकारी पेपर लीक में संलिप्त थे, सरकार ने उनके खिलाफ कदम उठा दिए हैं। कथित तौर पर सरकार की ओर से करीब 40 लोगों पर मामले में कार्रवाई की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पेपर लीक में आरपीएससी के सदस्य और परिवार के लोग तक शामिल हैं। एसआई भर्ती मामले में फिर सुनवाई आज राजस्थान हाईकोर्ट में, आज भी सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, तो क्या आज फैसला आ सकता है, ये सवाल बना हुआ है। सरकार ने भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर अपना पक्ष रखा था। हाईकोर्ट ने भर्ती का रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा सरकार का जवाब स्पष्ट नहीं। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल उठाए। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही और इस बीच ये जानकारी, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। अब ऐसे में सरकार ये चाहती है कि पेपर रद्द ना हो। अब देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या कुछ रहता है, क्या आज फैसला आता है। इंतजार क्या आज खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। एसआई भर्ती 2021, क्या आज फैसला? हाईकोर्ट ने भर्ती का रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा सरकार ने ढंग से नहीं दिया जवाब। दरअसल ये केवल एसआई भर्ती का मामला नहीं है। एसआई पेपर लीक केस में हर रोज नए नए हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। मामले में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। कटारा के भांजे विजय ने भी दी थी लिखित परीक्षा। जांच के बाद एसओजी के शिकंजे में विजय कुमार डामोर। एसओजी मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में अब तक 113 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नकल माफिया ने केवल इसी परीक्षा में ही नहीं बल्कि एलडीसी परीक्षा में भी नकल माफिया सक्रिय रहे। नकल करके चयनित होने वाली एलडीसी संगीता बिश्नोई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। एसओजी ने ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल की थी और ये जानकारी सामने आई है। साल 2023 में लिपिक द्वितीय श्रेणी की परीक्षा हुई थी। संगीता बिश्नोई का परीक्षा केंद्र आया था बीकानेर। यहाँ सरगना पौरव कालेर ने नकल करवाई थी। ब्लूटूथ से नकल करवाने वाले गिरोह का सरगना है पौरव कालेर, जो परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए थे। नकल कर चयनित होकर संगीता बिश्नोई ने नौकरी पाली थी और वर्तमान में देसूरी कोर्ट में पदस्थापित है संगीता। एसओजी अब आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी है। एसआई भर्ती पेपर लीक में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के भांजे के गिरफ्तार होने की सूचना है। गिरफ्तार किया गया। आखिर कैसे रची पूरी साजिश, अब आपको बताते हैं। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने रची साजिश। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा का भांजा भी गिरफ्तार। विजय कुमार डामोर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। परीक्षा से 35 दिन पहले कटारा ने पेपर ला कर दिए और 3 दिवस की परीक्षा के प्रश्न उत्तर पेपर सेट कर दिए। सरकारी आवास पर लाकर विजय को दिया पेपर। विजय ने एक लाइन डालकर रजिस्टर में नोट किए पेपर। वहीं कटारा ने फोटो कॉपी कराकर अन्य अभियुक्तों को भी दी। रजिस्टर में
करवाई नकल और कई को पहुंचाया पेपर। कटारा का प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी तैयार करवाने की जिम्मेदारी थी और कटारा के भांजे विजय ने भी दी थी लिखित परीक्षा। वहीं जांच के बाद एसओजी के शिकंजे में विजय कुमार डामोर, कटारा के भतीजे राहुल कटारा भी हो चुके गिरफ्तार। पूर्व आरपीएससी सदस्य राइका ने भी कटारा से लिए थे पेपर। राइका ने अपने बेटे बेटी को पेपर देकर नकल करवाई। वहीं प्रकरण में अब तक 113 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए विस्तार से जानकारी आपके साथ साझा की। तो कैसे कैसे गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे आरोपियों तक पहुंचे हैं, ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन आज क्या फैसला होगा, इस चीज का इंतजार, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। नहीं चाहते कि रद्द हो और जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उन तक शिकंजा कस लिया गया है। आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। अब देखना होगा कि मामले में क्या फैसला आता है और क्या वाकई में आज आ जाता है फैसला, इंतजार खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी।